तो बंगाल में तो शुभेंदु अधिकारी की शपथ हो गई, लेकिन तमिलनाडु में विजय की शपथ पर ग्रहण लग गया। विजय की शपथ पर पेंच फंसा और सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तमिलनाडु की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे एक्टर विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा तो पेश किया, लेकिन विधायकों की कमी पड़ गई। रिपोर्ट जरा देखिए। तमिलनाडु में सरकार पर पेंच, विजय की शपथ पर ग्रहण। सत्ता की दहलीज के बेहद करीब होने के बावजूद भी थलापति विजय अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर है। तमिलनाडु में जबरदस्त सियासी उठापटक जारी है। एक्टर से नेता बने विजय सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरे, लेकिन सत्ता का गणित गड़बड़ा गया है। शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया और शनिवार को शपथ का दिन भी तय हो गया, लेकिन अचानक से कहानी में ट्विस्ट आ गया और फिलहाल शपथ ग्रहण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। रात होते होते सत्ता का पूरा गणित बदल गया। सरकार गठन को लेकर दिन भर गठबंधन, समर्थन, जोड़ तोड़, लापता विधायक, डिप्टी सीएम पद की सौदेबाजी और बैकडोर बैठकों का दौर चलता रहा। जैसे जैसे समर्थन की खबरें आने लगी, विजय के घर के बाहर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया। दरअसल विजय ने राज्यपाल को टीवी के कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम के 116 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। आईयूएमएल और वीसीके ने अब तक समर्थन पत्र नहीं दिया है। दोनों के पास 2-2 विधायक हैं। विजय को भी बहुमत के लिए महज 2 विधायक और चाहिए। इससे पहले विजय ने 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। दरअसल विजय की पार्टी टीवीके को 4 पार्टियों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई के साथ वीसीके है। टीवीके समेत सभी सीटों को मिला लें तो सरकार बनाने की जरूरी आंकड़े 119 तक संख्या पहुंच जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर वीसीके के 2 विधायकों का समर्थन पत्र नहीं मिल सका। दरअसल तमिलनाडु में सत्ता की चाबी अब वीसीके के हाथ में है। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथैगल्ली काची सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वीसीके प्रमुख थोल तिरुमावलवन ने शुरुआती संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी वाम दलों की तरह टीवीके को समर्थन दे सकती है। पार्टी ने इस मुद्दे पर ऑनलाइन बैठक भी की, लेकिन शाम होते होते वीसीके ने बयान जारी कर कहा कि मीडिया में विरोधाभासी खबरें चल रही हैं और अंतिम फैसला शनिवार सुबह घोषित किया जाएगा। औपचारिक समर्थन पत्र नहीं मिलने से टीवीके खेमे की चिंता बढ़ गई। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई कि वीसीके ने समर्थन के बदले तिरुमावलवन के लिए डिप्टी मुख्यमंत्री पद की मांग रखी है। सूत्रों के अनुसार टीवीके शहरी विकास मंत्रालय देने को तैयार थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से समर्थन की घोषणा में देरी हुई। वहीं दूसरी तरफ एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने टीवीके पर जो आरोप लगाए हैं, उससे मामला और बिगड़ गया है। It is a case of horse trading or forgery. It is a mockery in democracy. How can he accept even for argument's sake? How can he support a opposition MLA? How can he say I am clean? How can he say? How can he give a good governance or a clean governance? Getting support from oppositions. अब सवाल ये है कि जो समर्थन पत्र लेकर विजय राज्यपाल से मिले, उस पर फर्जी हस्ताक्षर थे या फिर वाकई मामला खरीद फरोख्त के बीच उलझ गया है। इस सियासी उलझन के बीच विजय के फैंस उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। Party people, everyone knows, even whole India, also world knows that this is also Thalapathy will step out this barricade and come out as a Tamil Nadu CM. I am confident, and whole people and everyone are confident. This is just a small struggle. So this we are all 200% sure. The Thalapathy will come as Chief Minister of Tamil Nadu. यही वजह है कि विजय ने तमिलनाडु में करिश्माई जीत हासिल की है। विजय ने तमिलनाडु का सियासी इतिहास बदल दिया है, क्योंकि उनके पीछे उनके करोड़ों फैंस खड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तमिलनाडु की सत्ता अभी जोड़ तोड़ के साथ छोटे दलों के इर्द गिर्द घूम रही है।
अब सभी की नजरें अगले राजनीतिक फैसलों और समर्थन घोषणाओं पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि तमिलनाडु की सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।